प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष उसी दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है क्योंकि वक्फ बिल से सीधे सीधे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह संविधान की आत्मा है। आगे पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामगोपाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। को पास करा दिया है। क्या विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी? चली गई विपक्ष, आपने देख पड़ा ही नहीं, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट चला गया क्योंकि ये वक्फ बिल जो है वो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहा है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। उस मौलिक अधिकार में जहाँ से शुरू होते हैं, 14 से शुरू होते हैं, उससे पहले एक लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में, खंड 3 में ये सब है। इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी अधिकार को अगर छीना जाता है, संशोधित किया जाता है या सीमित किया जाता है तो वो कानून अवैध होगा। और आर्टिकल 26 में ये स्पष्ट मौलिक अधिकार दिया हुआ है जो संविधान द्वारा गारंटेड है कि धार्मिक स्वतंत्रता के रहते हुए ये जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, अन्य हैं, उनको माइनॉरिटीज को उनका पूरा प्रबंधन करने का स्वयं अधिकार है। उसमें किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप होगा तो गैर कानूनी होगा। मुजफ्फरनगर में इसका विरोध किया बिल को लेकर, उसमें कई मुकदमे लिखे गए, काली पट्टी बांध के इन्होंने विरोध दर्ज किया। भाई मुकदमा लिखाना तो आम बात हो गई, काली पट्टी छोड़िए, हम लोग सड़क से निकल जाए तो मुकदमा। इन्हें क्या क्या पता, हम बोले बता अब देश यहाँ शादी है, कार्यक्रम है, बोले आदमी ज्यादा इकट्ठे हो गए, मुकदमा कायम कर दें। ये तो एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, यहाँ कोई सरकार थोड़ी है। सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ नोटिस जारी किया, व्हाट्सएप पे नोटिस की इंफॉर्मेशन दी है। आप देखिए कि देश, मैंने संसद में इस पे बोलते हुए सेंटेंस कहा था कि हम धीरे धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? टोटलिटेरियन स्टेट होता है जहां विपक्ष का विरोध को सहने की कोई शक्ति नहीं होती है, कुछ किसी गवर्नमेंट में कोई इच्छा नहीं होती है, उसको सहन ही नहीं कर सकते। वो नो अपोजिशन, नथिंग व्हाटसोएवर। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? समाजवादी पार्टी का क्लियर शुरू से स्टैंड है कमल के खिलाफ। अब तक जितने भी चुनाव होते रहे उसमें हमेशा समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है। जिन लोगों के पक्ष में वोट दिया वो सब बीजेपी समर्थक। क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र कह रही थी कि हम विपक्ष के साथ हैं। नहीं, उसमें केवल 2 ही पार्टियां थी और कोई नहीं। वो मोदी जी के साथ हैं, नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू, और तो सब साथ हैं। सर, वोटर लिस्ट को लेकर लगातार मांग हो रही है, उसको लेकर बीजेपी स्वीकृति नहीं दे रही है, क्या चक्कर है, किस तरह का आपकी आगे स्टैंड है? अब है, न्यायालय उसका संज्ञान ले रहा है। प्रोफेसर, देश में सबसे ज्यादा विकास रोजगार की मुद्दे बोल रहे हैं, अब सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे राजनीति हो रही है। जब कोई गवर्नमेंट जनहित का कोई काम नहीं करती है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के मुद्दे सामने लाती है। स्थिति ये है कि परसों जसराना के कुछ लोग आए थे हमारे पास, महिलाएं थी, जो कह रही थी कि हम लोगों की स्थिति ये है कि भूखे शाम को सोना पड़ता है। मैंने कहा जो गवर्नमेंट देती है, बोले गवर्नमेंट देती है उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, बच्चों की दवाई, ये कैसे थोड़ी चल सकती है? चलिए।